जो सर दयारे रसूले करीम तक पहुंचा। कौसर भाई अब्दुर्रहमान में देखें आप, जो सर दयारे रसूले करीम तक पहुंचा वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। जो सर दयारे रसूले करीम तक पहुंचा वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो लिखते लिखते मोहम्मद की मीम तक पहुंचा। समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो लिखते लिखते मोहम्मद की मीम तक पहुंचा। पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। उठाएं अपने हाथों को इस्तिकबाल कर ले आप उस अजीम शख्सियत का जिसको दुनिया सुन्नियत हजरत अल्लामा खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती हनीफ बरकाती कानपुरी के नाम से जानती है। नारे तकबीर। अगर सारे हाथ उठ जाएंगे तो मुझे मालूम मोहब्बत की जमीन पर हजरत के थकावट शायद दूर हो जाए। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मस्तके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बर शरीफ पर तशरीफ फरमा बवकार उलमाए अहले सुन्नत वफ़ाद कराम शोराए ज़वील एहतराम हाज़रीन बद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग जरा जिंदों की तरह जवाब तो दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अभी पता चला कि कुछ ही जिंदा हैं, बाकी का इंतजाम करना है। एक बार और करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। हाँ माशाअल्लाह, ये मेरे सामने वाले तो जवाब देना ही नहीं चाहते। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्ले माफिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्ले मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबी लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद। अल-फातिह लिमन गलक वल खातिम लिमा सबक अल-मुअलिनुल हक़ बिल हक़ आनी सय्यदना वाकाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फिदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। माशाअल्लाह।
आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अरवाहना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस एक अल्लाह वाले के इहाते नूर में मुकम्मल नूरानियत के साथ मुनक़िद है। मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के अकाबिर व असागिर उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा शुआरा मुफ्तियान ज़वील एहतराम तशरीफ़ रखते हैं। इनमें जो जहाँ हैं वो इल्मो फजलो कमाल का आफताबो महताब है। मैं अगर इन सब का तारुफ कराऊंगा तो मेरी तकरीर रुदात बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ ये कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि मिंबर शरीफ पर हमारी जमात के जो उलमा मुफ्तियान ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ क़ुर्रा शुआरा तशरीफ़ रखते हैं, ये सब हमारे सरों का ताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हज़रात आप देखें कि जामिया हनफिया रज़विया की पाकिज़ा सरबराह आला हज़रत अल्लाह मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला हाज़िर की आमद है। हज़रात गिरामी, आपने अभी मुलाहजा किया जमाते अहले सुन्नत की एक बड़ी कदावर शख्सियत जो पूरे मुल्क में बहुत तेजी से कबूलियत का सफर तय कर रही है, जिसके कारहाय नुमाया की खुशबुओं से मुल्क का गोशा गोशा मुअत्तर हो रहा है। क्या कहने हैं? मेरी मुराद मुहिब्बे गिरामी क़द्र आलिमे अजल फाजिले बेबदल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहनवाज आलम मिसबाही अज़हरी ज़ीदा मजदहू, जो बानियों नाज़िम आला हैं जामिया हनफिया रज़विया के, तशरीफ लाए।
मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और जामिया के लायको फाइक असातिज़ा और उन मुअद्दब तलबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ऐसे दरख्तों के साए में परवान चढ़ रहे हैं जिनका एक एक पत्ता इल्मो फजलो कमाल का ज़ाफ़रान है। जहाँ ये महफिल मुनक्किद है वो धरती भी हिंदुस्तान के ताज पर एक कोहनूर हीरे की तरह तारीख के औराक में दर्ज है। मानिकपुर की धरती और इसके कण कण से तसव्वुफ की खुशबुएं फूटती। क्या कहने कदम कदम पर मज़ाराते औलिया के गुंबद हमारी जिंदगी का सबूत फराहम करते हैं और इनके चमकते हुए मीनारे हमारे लिए हिदायत का ताबनाक जरिया। ऐसी इल्मी, अदबी और रूहानी धरती पर मसलके आला हजरत की शानदार तर्जमानी करने के लिए और बातिल के किलों को मिस्मार करने के लिए मुफ्ती शहनवाज आलम मिसबाही अजहरी ने एक किला जिसे जामिया हनफिया रज़विया कहते हैं तामीर कर दिया। मुस्तकबिल करीब में मेरी आंखें देख रही हैं कि यहाँ के फारिगीन इंशाअल्लाह सितारों की मानिंद पूरे मुल्क में जगमगाते नजर आएंगे। जामिया का नस्ल असातिज़ा की मेहनतें, तलामिज़ा का इस कदर बाअदब होना, ये इस बात की बय्यिन दलील है कि उनके नाज़िमे आला के अखलाक, उनके किरदार की खुशबुओं ने अपनी खुशबुओं को बच्चों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और मैं तो शाबान भाई कभी कभी हैरत ज़दा होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुफ्ती साहब के वक्त में कितनी बरकत अता की है। ये कभी ट्रेन पे, कभी प्लेन पे, कभी कार पे, कभी मज़ार पे, कभी जलसे में, कभी दरसगाह में, कभी दारुल हिकमत में, कभी दारुल तजवीद में, कभी कहाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ ये मुफ्ती शहनवाज है या जहानिया जहाँ गश्त। ये बात है, सही बात है, सच्चाई है बेशक। अल्लाह ताला हमारे आमीन। अरे जोर से कह दो अगर मैं सही कह रहा हूं तो। ये नहीं बोल रहे हैं अल्लाह जाने इन्हें कौन सी दुश्मनी है। जलसे से कोई दुश्मनी है क्या तुम लोगों को? पकड़ के बिठाए गए हो क्या कहने। हमें जिंदों के दरबार में बुलाने वाला जिंदा, आने वाला जिंदा, तकरीर करने वाला जिंदा। हाथ उठा के कहो यार,
और एक नारा लगाओ, लगे कि मानिकपुर की तारीखी धरती पर जामिया हनफिया रज़विया का ये तारीखी इजलास बावकार उलमा की सरपरस्ती और मौजूदगी में मुनक्किद है। नारे तकबीर। पीछे वाले फुलसुता नारा, ये किला फतह करेंगे। हाँ, अरे उसका साथ तो दो, हाथ तो उठाओ। या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक सही मगर जिंदा है, और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह सब जिंदा हो जाएंगे ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ जितने बैठे हैं सब हुसैनी गुलाम हैं? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मेरे अजीज, थोड़ा सा वक्त तो जो मेरे पास था वो आपको हिलाने डुलाने में चला गया, और अब कुल मिला के 20 मिनट बचे हैं। तो इन 20 मिनट में हम लोग कुछ काम की बातें कर रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी बयान करूंगा, और अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। हजराते गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा किया, हम पर करम बाराए करम ये किया कि हमारी हिदायत के लिए अंबिया और रसूल भेजे, और अंबिया और रसूल को दुनिया में ऐसे नहीं भेज दिया, उनकी ताईदो तौसीक के लिए उन्हें कोई न कोई निशानी और मोजज़ा अता किया। वक्त नहीं है लंबी तमहीद का, इसलिए बहुत जल्दी में मैं अंबिया पैदा किए, उनकी ताईदो तौसीक के लिए उन्हें एक निशानी और मोजज़ा अता किया। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हटा हटा। ये वाला टाइम नहीं जुड़ेगा हजरत, जो आपका माइक वाला कर रहा है। मोजज़ा दिया, निशानी दी। हजरते मूसा का दौर है, फिरौन ने मिस्र के साहिरों को इकट्ठा किया कि इनका मुकाबला किया जाए। लाया इसलिए था कि ये मिस्र के जादूगर अपनी फन्ने साहिरी से मूसा को शिकस्ते फाश से हमकिनार कर दें। मगर ये अल्लाह का करम है कि जब जादूगरों ने सांप बनाए, अल्लाह ने फरमाया मूसा असा फेंको, अजदहा बना, सबको निगल गया। जादूगर हैरत ज़दा हो गए कि इतने सांप भेजे, एक अजदहा निगल गया। ये हमारी तरह ताकत वाला नहीं है, ये कोई और ताकत वाला है। इसलिए फिरौन के सामने उसने खड़े होकर कहा, आमन्ना बे रब्बे मूसा, ए फिरौन, मैं मूसा के रब पे ईमान ले आया। फकते जानता बेकादिन, अब तुझे जो जी पड़े कर
जिंदाबाद। रिया ईमान। ये हजरत मूसा का मोजेजा था। आगे चलिए, हजरत यूसुफ का दौर है, ताबीर रुया का जमाना। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबीर रुया ख्वाब की ताबीर का वो इल्म दिया कि जो दूसरों को हासिल नहीं था। मुकाबला हुआ, सब झुक गए उनके कदमों पर और मान लिया कि ये अल्लाह का पैगंबर है। हजरत सैयदना ईसा का जमाना है और हिकमत अपने शबाब पर है। दवाएं तशखीस कर ली गई, अमराज तजवीज कर लिए गए, लेकिन बड़े बड़े हुक्मा 3 चीजों का इलाज न तलाश कर सके। मादरजाद अंधों को बीनाई देना, मुर्दों को जिंदगी देना, बरस वालों को हुस्नो जमाल की रानाइयां अता करना उनके बस का न था। जनाबे ईसा सामने खड़े हैं और फिर कदमे नाज से ठोकर मारते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाता है, लुआबे दहन लगाया जाता है, बिनाई वापस आ जाती है, बरस जदा पर हाथ फेर दिया जाता है, हुस्नो जमाल का शाहकार बन जाता है। जिंदा। ये निशानी थी, ये मोजेजा था हजरत ईसा का। अब तवज्जो चाहता हूं बहुत गौर से, और अहले मिंबर की भी दुआएं चाहूंगा अगर मैंने कहीं मेहनत की है तो। दीगर अंबिया आए, अल्लाह ने उन्हें निशानी और मोजेजा दिया, मगर उन अंबिया की नबूवत एक जमाने के लिए, एक इलाके के लिए, एक मुल्क के लिए महदूद थी। अब बारी आई आमिना के लाल की, अनीसे बेकसा की, चारा सादे दर्द मंदा की, दुआए खलील की, तमन्नाए कलीम की, बशारत मसीह की, नूर दीदाए अब्दुल्ला की, जिगर गोशाए आमना की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जब उन्हें दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया तो वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन का आहनी ताला भी लगा दिया कि अब इनके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, अब से कयामत तक के इन्हीं की नबूवत रहे। तवज्जो है नहीं, तवज्जो है नहीं। माना मैंने कि मेरा नबी सरतापा मोजिजा है, मगर जब नबी की नबूवत कयामत तक के लिए है तो अब जरूरत थी, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, पहले मिंबर की भी तवज्जो चाहूंगा, अब जरूरत थी ऐसे मोजिजे की जो कयामत तक के नबी की नबूवत की ताईद करता रहे। वो मोजिजा शक्ल कमर का मोजिजा नहीं है, रजते शम्स का मोजिजा नहीं है, और घाइयों से चश्मे जारी करने का मौजदा नहीं है, मुर्दों को जिंदगी देने का मौजदा नहीं है, लुआबे दहन से खारे पानी को हलावत अता करने का मौजदा नहीं है। नबी की नबूवत की सुबह क़यामत तक के जो ताईद करेगा उस मौजदे को कुरान कहते हैं। अरे जिंदाबाद, अरे मुफ्ती साहब तो माशाअल्लाह, क़यामत तक के नबी की नबूवत की जो ताईद करता रहेगा, वाह, उस मोजेजे का नाम कुरान है। वाह, अल्लाह अकबर। तवज्जो करो ना यार, कुफारे मक्का ने नबी से कहा था निशानियां दिखाओ, नबी ने फरमाया मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया। अब जरा बताओ ना यार, गौर करो, उन लोगों के लिए ये मोजज़े, हिस्सी मोजज़े नबी के कब कारामद साबित होते, जिन्होंने कहा कि इस्लाम का कानून रूमी कानून का चरबा है, जिन्होंने कहा अहादीस मुहद्दिसीन की काविश फिक्र का नतीजा है,
उनके लिए ये हिस्सी मोजज़े कब काम आते, जब उन्होंने देखा ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? लेकिन जब कुफारे मक्का ने नबी की नबूवत पर शक व शुबा किया है, तब नबी ने ऐलान किया है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदा। हाय हाय वाह वाह। इस चक्कर में ना पड़ो, अरे जिंदाबाद रजते शम्स कर सकता हूं या नहीं, सूरज के दो टुकड़े कर सकता हूं या नहीं, लौटा सकता हूं या नहीं, चांद के दो टुकड़े कर सकता हूं या नहीं, नहीं नहीं। अगर मुझसे के मुतलाशी हो तो तुम्हें भी बड़ा गर्रा है अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर। मैं कुरान लेके आ रहा हूं, अपने खुदा का कलाम लेके आ रहा हूं। अगर तुम्हें शक है मेरे नबी होने पर, मेरे कलाम के वही इलाही होने पर, तो तुम भी तो बड़े फसीह हो, बलीग हो, ले आओ। और अगर तना नहीं कर सकते तो अपने हवारियों को भी बुला लो। आला हजरत सरकार उसी को फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई समझे मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ये हमारे नबी का मौजूदा है और ये कयामत तक के हमारे नबी की नबूवत की तायीद करेगा। बस एक मिसाल देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब को और हमारे जामिया हनफिया रज़विया को। अल्लाह तौफीक दे कि आप हजरात उसकी खिदमत करें। कुरान हमारे नबी का मोजज़ा है। क्या है? जोर से बोलो यार। हमारे नबी का मोजज़ा है और ये कयामत तक के हमारे नबी की नबूवत साबित करता रहेगा। एक किताब है इस्लाम, कुरान, बाइबल और साइंस, उर्दू में भी छपी है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रेलिया के, डॉक्टर बुकाइले। वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लिखा अपनी इस किताब के अंदर अपने ईमान लाने का वाकया। कहते हैं एक दिन मैं जर्मन के एक साइंसदान का लेख पढ़ रहा था, मजमून पढ़ रहा था, तो उसने लिखा था कि दुनिया की हर जानदार चीज पानी से पैदा है। दुनिया की हर जानदार चीज पानी से पैदा है। अरे हम और आप काहे से पैदा है? हलवा से? पानी से पैदा है ना। हर जानदार चीज पानी से पैदा है। तो डॉक्टर मॉरिस बुकाइल कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा इसको तो उसने ये बात तो लिखी थी, दावा किया था, मगर दलील कुछ नहीं दिया था। और चूंकि मैं खुद साइंसदान था इसलिए बगैर दलील के इस बात को तस्लीम करने वाला नहीं था। तो मैंने साइंस के जराए से मालूम करने की कोशिश की कि क्या ये जो कह रहा है इसकी बात सही है या नहीं। कहता साइंस मुझे न मुतमईन कर सकी। कहते हैं फिर मैंने सोचा कि चलो मजहबी किताबें पढ़ें, शायद किसी मजहबी किताब में इसकी कोई दलील। तो कहता है जितनी किताबें थी मैंने उन्हें पढ़ी सिवाय कुरान के, इसलिए कि मुझे मुसलमान और कुरान से सख्त नफरत थी। कहते जो किताबें मुझे मिली मजहबी मैंने पढ़ लिया, मगर किसी किताब में कुछ न मिला। कहता है कि एक दिन मैं लेटा हुआ था, लेटे लेटे मैंने सोचा कि चलो कुरान भी पढ़ के देखें, वो भी तो एक मजहब की किताब है। कहा मार्केट गया, लेके आया कुरान, फिर मुसलमानों की तरह हाथ पैर धोया, कुरान रखा और पढ़ना शुरू किया। तवज्जो है, तवज्जो है। और अगर आखिरी जुमला जिंदा हो और कुरान के मानने वाले हो तो सुभान अल्लाह के दोष पर इस जुमले को
कबूल कर लीजिएगा। उसने कहा मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, वर्क पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया। एक जगह जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुरान की उस आयत को देखता रहा और मेरा दिल बदलता रहा। कुरान की आयत को देखता रहा, मेरा दिल बदलता रहा। अचानक मेरे कल्ब से आवाज आई, ऐ कुरान तू सच्चा और जिस पर तू नाजिल हुआ वो मोहम्मद सच्चा। वो मोहम्मद सच्चा। कहते हैं कि मैंने सारी किताबें पढ़ डाली, कहीं कुछ न मिला, मगर जब मैंने कुरान पढ़ा तो आज 1400 बरस के बाद कह रहा है कि दुनिया की हर जानदार की असल पानी है, मगर वारे कुरान तेरी अजमतों को सलाम। जब कोई साइंसी आला जात नहीं थे, तूने 1500 साल पहले कहा था वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। जो आज साइंस कह रही है, कुरान 1400 बरस पहले कह रहा है। इसलिए कुरान हमारे नबी का ऐसा मोजेज़ा है जो कयामत तक के नबी की नबूवत और रिसालत की ताईद करता रहेगा और नबी का मिशन बढ़ता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।